चलो आज फटाफट से 10 लाख रुपए कमाते हैं। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कैसे कमाते हैं। मेरा मतलब बचाते हैं नहीं, मेरा मतलब बढ़ाते हैं। यार जो भी मतलब आप समझो, आपको ये देखना है कि 10 लाख रुपए का जो माइलस्टोन है एक बार अचीव करना मुश्किल है, मुझे पता है आसान नहीं है, और मिडिल क्लास बंदे के लिए तो ख़ास तौर पे मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार आपने 10 लाख रुपया यानी कि 1 मिलियन रुपीज़ आपने इकट्ठा कर लिया, कॉर्पस बना लिया, कैपिटल कैसे भी बना लिया, भले आप सेविंग करके बनाए, अगर आप 25,000 तनख्वाह लेते हैं और 25,000 रुपये सेव करते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी 1 लाख सैलरी होनी चाहिए, जो कि नहीं है लोगों की, मुझे पता है। आज भी 80% लोग 20,000 से नीचे की नौकरी करते हैं इंडिया में। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे, अगर एक बार आपने 10 लाख रुपए का जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया, फिर 1 करोड़ रुपए बनाना कितना आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल फौजी फाइनेंस के ऊपर, जहां हम बात करते हैं पैसे, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर रोज़ सुबह एक लर्नेबल वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये देखते हैं कि 10 लाख रुपया ही क्यों ज़रूरी है। देखो यार, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, हम ये देखते हैं कि एक सॉलिड चीज़ कौन सी है। 10 नंबर एक मतलब लेस देन, अगर हम बोलते हैं कि लेस देन 10 लाख रुपीज़ या अप टू 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर ना। तो 10 लाख रुपीज़ जब आपके पास आते हैं, तो जब इसके ऊपर कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, तो लगभग नॉर्मल भी अगर हम बात करें तो आपको 1.25 लाख रुपया इंडियन जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से मिलती है। अगर आपको नहीं पता कि इंडियन जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, तो जिस हिसाब से आपका इंडिया का इंडेक्स फंड है, जितने % वो रिटर्न दे रहा है, उस हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि उतने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है। अगर एक बार आप 10 लाख रुपए का माइलस्टोन अचीव कर ले गए, जो कि इंडिया में 80% लोगों के पास नहीं होता, तो आपको हर साल 12% अगर CAGR मिलता है, तो अगले साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा, वो 11,25,000 के ऊपर मिलेगा। और 5 साल के बाद ये 20 लाख हो जाएगा, 10 साल के बाद ये 40 लाख हो जाएगा, 15 साल के बाद ये 80 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से करते करते, मैं 20 साल की बात ही नहीं कर रहा, और 20 साल का अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव लेके चलूँ, सॉरी टू से भी आ गया था, अगर 20 साल का मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव लेके चलूँ, तो ये अमाउंट लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर चला जाता है। अब मुझे बताइए, अगर आज आप 50 साल के हैं या सपोज 30 साल के भी हैं, तो आपके गाँव में, आपके टाउन में, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, कितने लोग, या अगर आपके मोबाइल में 300 नंबर भी है, जो अप्रॉक्सीमेटली इंडियन के पास होता है, जो 30 साल का है, अगर 300 आपके अकाउंट में, अकाउंट में नहीं, अकाउंट आता है बार बार, आपके फ़ोन में मोबाइल नंबर है, तो आप ये बताइए कितने लोगों के पास 1 करोड़ रुपए की वेल्थ है। मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा यहाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ थोड़ी रही है। सपोज आपने एक बार अगर 1 करोड़ रुपये, 1.25 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर दिया, या किसी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो वहाँ से आपको कितने पैसे आएंगे। बिकॉज प्रॉपर्टी के सीन में ये चीज़ होती नहीं है। प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना यानी कि 1 करोड़ रुपये आपने ब्लॉक कर दिया है। और अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आपकी ज़ीरो है, आपको कुछ पैसा उससे चाहिए। अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप 1 करोड़ रुपए की प्लॉट थोड़ी बेचने जाएंगे, और ना ही कोई प्लॉट बिकेगा। तो पॉइंट इज़ के जैसे ही 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको लिक्विडिटी भी देता है, आपको स्टेबिलिटी भी देता है, आपको मॉरल, आपको कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप 10 लाख रुपया इकट्ठा करने के बाद फील कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, इनका एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको मेरी खुद की एग्जांपल बताता हूँ, मैं किसी थर्ड पर्सन की एग्जांपल नहीं दूंगा। 2019 में मे बी मार्च अप्रैल के आसपास मैंने पहली बार टाटा मोटर खरीदा। तो उस टाइम पे टाटा मोटर का जो कॉस्ट था वो 90 रुपये था एक शेयर का ना। उसके बाद टाटा मोटर 1180 रुपये का हाई लगाया। सोच के देखिए, अगर किसी ने उस टाइम पे 1 लाख रुपये के यानी कि 1100 शेयर लिए होते, उसका 1 लाख का 12 लाख रुपए बन गया था। 5 साल में 12 गुना रिटर्न। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो 12 करोड़ हो जाते हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपको बहुत आर्टिफिशियल सी लगें, मतलब कल्पनायक लगें, ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से आप 10 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हर साल 2 लाख रुपए भी इकट्ठा करते हैं, तो भी 5 साल के अंदर आपके पास 10 लाख का कॉर्पस हो जाएगा। और टाइम के साथ साथ आप लौट के देखिए पिछले ज़िंदगी के 15 साल को इमेजिन कीजिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे 15 दिन पहले की बात है। तो टाइम इतना फास्ट जाता है, आदमी को पता ही नहीं चलता है। सो प्लीज़ एक्शन लेना शुरू कीजिए, सेविंग करना शुरू कीजिए, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए, अपने स्किल को बढ़ाना शुरू कीजिए। मे बी आप, अगर आपके स्पाउस या आपके हस्बैंड है ना, या आप दोनों मिलकर भी अगर इस नंबर को अचीव कर लें, तो भी आपके पास आपकी रिटायरमेंट एज के आसपास, रिटायरमेंट एज 60 की होती है, लेकिन रिटायरमेंट का मतलब ये कभी होता ही नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे। हाँ, ये होता है कि पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, या आपका कोई बॉस नहीं होगा। आप जो खुद से काम करना चाहेंगे वो कर पाएंगे।
दिस इज़ पावर ऑफ 10 लाख रुपीज़। और मैं बार बार इतनी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, हालांकि 10 लाख रुपए के साथ इनका कोई लेन देन तो है नहीं सीधा, लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो सारा लेन देन ही 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट कर दिए, सारी ज़िंदगी आपकी बदल सकती है। 2 से 3 साल के अंदर अगर आप 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो साल का 3 लाख रुपये होता है, और अगले 3-4 साल के अंदर आप 10 लाख से ऊपर का नंबर अचीव कर लेते हैं। सो प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड बाय इक्विटी स्टॉक्स, अच्छे इक्विटी स्टॉक्स, विदाउट रिसर्च नहीं, रिसर्च करके। सो मैंने ये 10 लाख रुपए के अराउंड जितने भी बातें थी, जो मुझे नॉलेज थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और अगर लगे कि ये बात सही है और इस वीडियो में मैं आपको 1% की वैल्यू दे पाया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करें जो लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ रुपए का मालिक बनना चाहता है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम करना चाहता है, टेंशन फ्री रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसके साथ ही वीडियो पक्का शेयर करें। और बाकी मिलते हैं कल सुबह अगेन 5 बजे एक्यूरेट टाइम पे, बिकॉज सफलता के लिए डिसिप्लिन, पंचुअलिटी और कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो डिसिप्लिन और आपका पंचुअलिटी किसी काम की नहीं है। तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह अगेन 5 बजे। बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।